हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम अपना फिजिक्स की क्लास 12 की जो हमारे पास बुक है जो अभी न्यू आई है उसका यूनिट नंबर 19 जो है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स के बारे में। चैप्टर लेक्चर को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब हमारे पास जो टॉपिक नंबर 1 आता है 19.1। 19.1 टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। बहुत लोगों का रॉन्ग कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। और लोग जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक ही बात समझते हैं। यही मसला होता है हमारे पास, जब हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को सही तरीके से नहीं समझते। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों चीज ही अलग है। अब लेक्चर को शुरू करने से पहले आपने वीडियो को होपफुली लाइक भी कर लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपने लेक्चर्स को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अब वहां भी जाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। 4 to 5 मिनट्स थोड़ा सा रिकॉल रिकॉल करवा देता हूँ। आपने चार्ज पढ़ा होगा कि चार्ज हमारे पास क्या होता है। पॉजिटिव चार्ज होते हैं हमारे पास, नेगेटिव चार्ज होते हैं। पढ़ा था। चार्ज क्या है बेसिकली, क्यू से डिनोट करते हैं उसको। मैंने क्यू भी लिखा और पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ये बेसिकली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये आपने मैं भी आज नाम सुना हो, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ये बेसिक क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, किसी भी बॉडी की, जो बेसिकली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करे। आप कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अप्लाई करें उस चीज के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर, बट उसके जो चार्जेस हैं वो ना कम होंगे ना ज्यादा होंगे। मे भी सरफेस के ऊपर आ सकते हो, उसके चार्जेस जो है वो अंदर हो, फिलहाल थोड़ी देर के लिए अंदर हो उस बॉडी के। आप उसको रब करें, रगड़े, तो क्या आ जाए, उसके सरफेस के ऊपर आ जाए। ऐसा हो सकता है, बट वेनिश नहीं हो जाएंगे, गायब नहीं हो जाएंगे। डेट प्रॉपर्टी इज नोन एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। यही प्रॉपर्टी है बॉडी की या मटेरियल की, जिसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जो कभी चेंज नहीं होती। ये कांस्टेंट रहते हैं किसी भी बॉडी के। तो ये पॉजिटिव टाइप के होते हैं या नेगेटिव टाइप के भी होते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव जो होते हैं चार्जेस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस क्या होते हैं, आपस में रिपेल होते हैं। नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस भी आपस में रिपेल होते हैं। बट नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं हमारे पास आपस में अट्रैक्ट होते हैं। या तो आप पॉजिटिव नेगेटिव ले लें या नेगेटिव पॉजिटिव ले लें, दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो कंक्लूजन ये हुआ कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये होता है चार्जेस के अंदर आपका जो हमारे पास फाइटिंग होती है चार्जेस की, इस तरीके से होती है। चार्जेस के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया। अब उसकी जो फील्ड होती है उसके बारे में कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। फील्ड, फील्ड भी आपने पढ़ोगे, सारी चीजें आपने पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ी होंगी। सही है। यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से शुरू हो रहा है ये वाला चैप्टर, तो मैंने सोचा कि मैं आपको रिकॉल भी करवा देता हूँ थोड़ी सी चीजें। देखें, हम एक चार्ज लेते हैं, सोर्स चार्ज। क्या लेते हैं, सोर्स चार्ज, सोर्स। और एक चार्ज हम लेते हैं टेस्ट चार्ज। मैंने पॉजिटिव लिया, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव स्टैंडर्ड लिया जाता है बहुत बड़े जमाने से, जब जब से हमारे पास जो उसकी इन्वेंशन हुई थी चार्जेस की, तब से ही हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो टेस्ट चार्ज होता है, वो पॉजिटिव ही लिया जाता है। आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, नो डाउट ले लेंगे। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे पीछे होगा, बट कॉन्सेप्ट सही होगा वो भी। तो नेगेटिव हमारे पास दो चार्ज होते हैं, सोर्स होता है, एक टेस्ट होता है। सोर्स चार्ज वो होता है जो फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्या होता है, फील्ड को प्रोड्यूस करता है। टेस्ट चार्ज वो होता है जो फील्ड को डिटेक्ट करता है। आप चाहते हैं कि हम आप चेक करना चाहते हैं कि किसी भी एरिया के अंदर कोई फील्ड है। फील्ड बताता हूँ फील्ड क्या होता है, पहले आप एक बात समझ लें टेस्ट चार्ज के बारे में। फील्ड है कि नहीं है, फील्ड को डिटेक्ट करना है। फील्ड क्या है वो थोड़ा सा वेट करें, मैं बताता हूँ। अब फील्ड को डिटेक्ट कौन करेगा, चार्ज ही डिटेक्ट करेगा फील्ड को। तो क्या करता है, चार्ज जो होता है उसको हम मूव करवाते हैं उस फील्ड के अंदर, उस एरिया के अंदर। मूव करवाने से क्या होता है, अगर चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे अट्रैक्शन की, रिपल्जन की, इट मीन वहां पे क्या एक फील्ड एग्जिस्ट करती है। उस टेस्ट चार्ज की खुद की कोई फील्ड नहीं होती, वो ना अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। दूसरा जो चार्ज होता है जिसकी फील्ड होती है, जिसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज, वो अट्रैक्ट करेगा, वही रिपेल करेगा। अब फील्ड क्या होती है, सबसे बड़ा सवाल। फील्ड, फील्ड बेसिकली एक रीजन होता है।
क्या होता है? रीजन होता है किसी भी सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में एक रीजन होता है। एक मैं रीजन बना रहा हूँ। अब अगर उसी रीजन के अंदर कोई भी हमारे पास चार्ज आ जाए तो वो अट्रैक्ट भी होगा, वो रिपेल भी होगा। लेट सपोज मैंने एक क्यों टेस्ट चार्ज लिया। अब वो रीजन से बाहर है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अगर वो रीजन के अंदर आ जाएगा ना, तो ये वाला जो चार्ज है पॉजिटिव, बड़ा वाला चार्ज, सोर्स चार्ज, ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और शो ऑफ करेगा कि यहाँ पे एक फील्ड एग्जिस्ट करती है जो मेरी फील्ड है, जिसके अंदर मैं फोर्स अप्लाई कर सकता हूँ। सही। अब हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो यहाँ पे भी जस्ट एग्जांपल दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन सी चीजें होती हैं उनके बारे में। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी एक हमारे पास फिनोमिना होता है, या आप कहते हैं कि जो मूवमेंट होती है ना इलेक्ट्रॉन्स की, वन पॉइंट से सेकंड पॉइंट की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, इसी मूवमेंट के फिनोमिना को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होती है और यही इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। जो हमारे पास डिवाइसेस हो गए या गैजेट्स हो गए जो हमारे पास शाइन करते हैं, वर्क करते हैं, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वर्क करते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जो है यूज किए जाते हैं। लाइक बैटरीज हो गई, लाइक बाइक्स हो गई, लाइक हमारे पास कार्स हो गई, लाइक हमारे पास पेन हो गया, लाइक हमारे पास बल्ब हो गए। ये सारे काम करते हैं किसके ऊपर? इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास बेसिकली चार्जेस के फ्लो की वजह से इनके अंदर करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने की वजह से ये क्या करते हैं? सारे वर्क करते हैं। बैटरीज जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करती हैं। ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करते हैं। वो सप्लाई की हुई एनर्जी करंट की मदद से आगे जाती है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, बल्ब ग्लो करता है, फैन चलता है, हर चीजें वर्क करती हैं अपनी तरीके से जिसे उसमें वर्क करना होता है। सही। अब मेन टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखें हमारे पास टू प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट्स है, एक नेगेटिव प्लेट्स है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं। अब आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि फील्ड लाइंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं। अगर नहीं पढ़ा तो आज से याद कर लें। पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी। दीज आर दी इमेजनरी लाइंस। क्या होती हैं? इमेजनरी लाइंस होती हैं। यहाँ तक आया समझ में? अब मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया यहाँ पर ए पॉइंट की तरफ। अब मैंने देखा कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये टेस्ट चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आ गया, नेगेटिव चार्ज की तरफ। और मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसने आप एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे एक फोर्स लगी जिसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो फोर्स लगी, ये किसने लगाई? चार्जेस ने लगाई। कहाँ पर लगाई? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगाई। तो आप इस इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला कहाँ से है भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू, फोर्स पर यूनिट चार्ज। किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी पॉइंट के ऊपर जो फोर्स लगे किसी भी चार्ज के ऊपर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करती है एट दैट पॉइंट। तो यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर लें, एफ इज इक्वल टू ई क्यू का बराबर मल्टीप्लाई या डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला देख भी सकते हैं, एफ इज इक्वल टू ई क्यू, फॉर्मूला आ गया। अब एक और सवाल भाई, देखें कि इस पॉइंट के ऊपर चार्ज था, इसके पास एनर्जी होगी। अब इस पॉइंट के ऊपर आया तो उसने एनर्जी को लॉस किया होगा। आप किसी हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ जाते हैं तो आपकी एनर्जी लॉस होती है ना। आप जिसे क्लाइंब कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी आपकी कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, क्योंकि आप पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप ग्राउंड से जितना भी ऊपर जाएंगे, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे आप टॉप के ऊपर पहुंचेंगे, आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मैक्सिमम हो जाएगी। सिमिलर तरीके से हमारे पास जब भी हम चार्जेस को अगेंस्ट द फील्ड, फील्ड इस डायरेक्शन में, चार्ज को मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ लेके आओ, यहाँ पे इनिशियल पोजीशन के ऊपर, तो उसके बाद एनर्जी स्टोर होगी। डेट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने क्या कहा? चार्ज को जब अगेंस्ट द फील्ड मूव करा है, जैसे मैं आपको इसको और सिंपल करके बताता हूँ। एक चार्ज है क्यू, पॉजिटिव चार्ज, आसान है जब बाद में करते हैं। हाँ तो बेटा मैंने क्या कहा था कि अगर चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव किया जाए चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करेंगे। फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव है, हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को फील्ड के अगेंस्ट मूव कराएं, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ लेके आए,
तो उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को मूव करवाएंगे तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होकर डेट एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझे बात को? जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करेंगे ना, तो उस बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स स्टोर होती है। जैसे आपको अर्थ जो होता है वो आपको अपनी तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है। मगर आप अगेंस्ट द फील्ड काम करते हैं, अगेंस्ट द फोर्स फील्ड काम करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। सिमिलरली जैसे हम अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, मगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ चार्ज को मूव करवा रहे हैं, तो क्या होगा कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी वर्क डन करने की वजह से। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने तो फोर्स अप्लाई की चार्ज के ऊपर अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगी, ये डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो क्या होगा कि एक वर्क डन होगा, वर्क डन होने की वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर एक एनर्जी स्टोर होगी। एनर्जी, उस एनर्जी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको और भी सिंपल कर लें आप, एक हमारे पास क्यों पॉजिटिव टेस्ट सोर्स चार्ज है, ये उसकी फील्ड है। सही, मैंने क्या किया, एक हमारे पास टेस्ट चार्ज है जो इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा है, जहाँ पे फील्ड जो है वो सोर्स चार्ज की 0 है। अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज को यहाँ से मूव करके इस फील्ड के अंदर लेके आते हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो मैंने क्या किया, एक वर्क डन किया, फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी उससे। तो मैंने क्या किया है, फोर्स अप्लाई किया अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, मैंने ऐसे लेके आया हूँ चार्ज को। तो अपोजिट तो फोर्स अप्लाई हुई फील्ड के, तो मतलब वर्क डन होगा। वर्क डन होने की वजह से चार्ज के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, डेट एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सही। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली मेजर होता है कि हमने कितना वर्क किया पर यूनिट चार्ज के ऊपर एट अ गिविंग पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझे? देखो, मैंने इस चार्ज को यहाँ से उठाया, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से यहाँ पे लेके आया इस पॉइंट की तरफ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस पॉइंट पे, इसको मैंने बी का नाम दिया। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जो जर्नी होगी, सही है, तो हमने क्या किया, इस जर्नी के अंदर एक वर्क किया, वर्क डन किया। किसके ऊपर किया? चार्ज के ऊपर किया। कहाँ पर किया? किसी बी पॉइंट के ऊपर जो हमें दी हुई थी किसी भी फील्ड के अंदर। तो हम कितना वर्क करेंगे चार्ज के ऊपर, वो भी यूनिट चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना वर्क करेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाए किसी उसी पॉइंट के ऊपर जो हमें पॉइंट के ऊपर लेके आना है। देखें, मैंने क्या कहा, किसी भी हमारे पास गिविंग पॉइंट के ऊपर, मतलब जो पॉइंट दी हुई है, लेट्स सपोज हमारे बी पॉइंट दी हुई है, हमें चार्ज को बी पॉइंट की तरफ लेके आना है, तो हम कितना वर्क करेंगे यूनिट चार्ज के ऊपर, मतलब 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना वर्क किया जाएगा कि उसको हम ए पॉइंट से जो हमारे पास बी पॉइंट में लेके आना है, उस वर्क को पर यूनिट चार्ज के ऊपर जो हुआ उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, डेड पॉइंट। समझ में आया? अब दो चीजें देखें, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, जो बराबर होता है W/Q के बराबर होता है। V इज इक्वल टू W/Q। W को हम ऐसे डिनोट करते हैं डेल्टा U से, क्योंकि बेसिकली वर्क डन अगर हम करेंगे तो वो उसकी काइनेटिक, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेल्टा U से हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, मगर डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लेके आ रहे हैं। अगर हम इन्फिनिटी से हम किसी भी फील्ड के अंदर लेके आए तो डेल्टा यू की बजाय हम यू लिख सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर क्या होता है, एनर्जी 0 होगी। तो यू एफ माइनस यू आई, जो यू आई होगा, यू आई 0 हो जाएगा, यू एफ बचेगा सिर्फ, तो हम यू लिख सकते हैं, डिवाइड बाय क्यू चार्ज। इसको हम रीअरेंज अगर हम करें तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल टू यू बाय क्यू, जो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब ये जो U इज इक्वल टू वी क्यू है ना, ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, और V इज इक्वल टू यू बाय क्यू जो फॉर्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है। अब एक और बात हमारे पास दी हुई है, अगर हम फील्ड के अंदर ही, ये चार्ज क्यों, ये उसकी फील्ड है, अब उस फील्ड के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज उस फील्ड के अंदर ही अगर हम मूव करवाए, तो ये एक हमारे पास, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर एक क्यों टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ से यहाँ अगर हम मूव करवाएंगे तो इस पॉइंट के ऊपर भी चार्ज के पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इस पॉइंट के भी चार्ज के पास कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी।
तो यहाँ पे भी चार्ज का कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा और पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला का U बाय हमारे पास Q होगा। यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला का V इज इक्वल टू U बाय Q। तो अगर हम यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे तो वर्क डन करेंगे पर यूनिट चार्ज के ऊपर, उसको आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं कहेंगे, उसको आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। डेल्टा यू से डिनोट करते हैं, जो बराबर होता है डेल्टा, तो हमारे पास बराबर होता है कि यू एफ माइनस यू आई डिवाइड बाय क्यू, इसके बराबर होता है क्यू नॉट। क्यों कह रहा है क्यू नॉट? कह रहा है टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज को हम क्यू नॉट से डिनोट भी करते हैं। तो अगर हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट से जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, वहां से किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो हम क्या डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। अगर हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ लेके आ रहे हैं, तो वहां पे हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, जैसे हम कहते हैं वोल्टेज भी। यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सही है। हम दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। हम क्या कर रहे हैं? बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ चार्ज को अगर हम लेके आएंगे तो दोनों पॉइंट्स फील्ड के अंदर हैं, तो जो वर्क डन होगा पर यूनिट चार्ज के ऊपर, उसे हम डिफाइन करेंगे डेल्टा यू ओवर हमारे पास क्यू, जो बराबर होगा डेल्टा वी के पोटेंशियल डिफरेंस, जो हमें लिखेंगे यू एफ माइनस यू आई। इनिशियल ये वाला होगा क्योंकि हम बी से ए की तरफ आ रहे हैं, फाइनल वो होगा ये वाला होगा। समझ में आया? अब एक और बात यहाँ पे जो हमारे पास दी हुई है इस पैराग्राफ के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर देन हमारा पास जो टॉपिक होता है वह एंड होता है। तो ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है हमारे पास, ना ही चार्ज के एनर्जी के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर डिपेंड करता है, ना ही हमारे पास चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। जो वी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ना इसके ऊपर डिपेंड करता है ना इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है हमारे पास लोकेशन के ऊपर। बी इसके ऊपर डिपेंड करता है, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लोकेशन है। आप किसी भी गिविंग पॉइंट के ऊपर, आप कोई भी गिविंग पॉइंट लें, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी उस पॉइंट के ऊपर। लेट्स सपोज आपने एक 10 कूलम का चार्ज रखा, आपने एक क्या रखा? 5 कूलम का चार्ज रखा। तो दोनों चार्जेस को अगर आप ए पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, बट दोनों के पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो चेंज होगी। क्यों? पोटेंशियल क्यों सेम होगा? वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, या आप यू बाय क्यू भी लिख सकते हैं। हम यू बाय क्यू लिखते हैं, यू बाय क्यू। अब चार्ज को आप इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दोनों चीजें चेंज हो रही है ना, यू और वी। आप क्यू को चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज नहीं करें, आप एक ही पोजीशन को बस सारे चार्जेस को लेके आए, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस को। तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा तो उनकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो भी डिफरेंस होगी। तो हमारे पास ओवरऑल क्या हो जाएगा? वी कांस्टेंट रहेगा। अगर आप सेम चार्ज को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के ऊपर लेके आए तो आपका वी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो ये बात यहाँ पे लिखी जा रही है, यहाँ पे बताई जा रही है। मैंने आपको बता भी दिया कि क्यों वी जो है वो कांस्टेंट रहेगा एक ही पॉइंट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस की वजह से। नहीं समझ में आया? वीडियो को 1 मिनट पीछे करें, फिर से रिवाइज करें। एक और बात, यूनिट की अगर हम बात करें तो यूनिट हमारे पास जो होते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूनिट, जॉल पर कूलम वोल्ट। कैसे आया? यू बाय, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? यू बाय क्यू है ना। तो यू जो है वो एनर्जी, उसका यूनिट जॉल होगा। क्यू क्या? चार्ज, उसका यूनिट कूलम होगा, जो बराबर हमारे पास वोल्ट के होता है। अब 1 वोल्ट किसके बराबर? 1 वोल्ट क्या डिफाइन करता है? 1 वोल्ट बेसिकली हमारे पास डिफाइन करता है कि 1 जूल काम हुआ 1 कूलम चार्ज के ऊपर। मतलब हमारे पास एक किसी भी ए पॉइंट के ऊपर हम किसी भी चार्ज को लेके आए हैं ना, तो उसको हमें 1 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उस पॉइंट का। तो उसका ये मतलब हुआ कि उस पॉइंट के ऊपर अगर हम चार्ज को लेके आएंगे तो 1 जूल काम होगा 1 कूलम चार्ज के ऊपर। अब आइदर कितने भी चार्ज हो सकते हैं उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं करता। 1 जूल काम होगा 1 कूलम चार्ज के ऊपर अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उस पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट, हमारे पास एक असेसमेंट है, बहुत इजी है, इसको आप सॉल्व करें। अगर नहीं सॉल्व हो कमेंट में लिखें, मैं इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, उसके अंदर आपको आपको सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।